जय माता दी दोस्तों। तो चलिए, आज मेरी माता रानी आके बैठ गई हैं और सुबह सुबह हमने पूरी तैयारी से अपने पंडित जी को बुला के कलश स्थापन करा लिया है। और सोचे तो थे कि सुबह सुबह ही आप लोगों को पूरा विधिवत जैसे माँ का स्थापन करते हैं, माँ की कलश पूजन विधि थी, सब कुछ दिखाने का सोचे थे, लेकिन इतनी व्यस्तता थी कि समय नहीं मिल पाया। तो छोटा सा मेरा वीडियो है, मैंने बताया है, कुछ विशेष उसमें श्लोक बताए हैं जिससे इस नवरात्रि माँ की आप पूजा करें, उनकी प्रार्थना करें। तो वीडियो देखिएगा और कमेंट में जय माता दी लिखिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से बड़ा ही उत्साह मिलता है और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माता दी, बोल सच्चे दरबार की जय। और चैत्र नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता रानी। जय माता दी दोस्तों। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो चलिए, माता रानी जैसा कि सभी के घरों में आ गई हैं इस चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन, आज 19 मार्च को माता रानी का सुबह सुबह श्रृंगार हुआ। सुबह से तो बहुत व्यस्तता थी, मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन सोची हूँ शाम को पूजा अर्चना करने जब बैठूंगी तो थोड़ा सा बना लूँगी। तो देखिए, माता रानी कलश के रूप में विराजमान हो गई हैं और जितना हो सके इनका 9 दिनों में खूब श्रृंगार करें, पूजा करें, इनकी आरती करें और माँ से प्रार्थना करें कि माता रानी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जैसा कि मैंने अपने पहले एक वीडियो में बताया था कि माँ की मूर्ति के दाहिनी साइड ही कलश स्थापन करना चाहिए और जो है माँ को एक श्रीफल, जो नारियल जिसको बोला जाता है, उसका समर्पण पहले दिन ही माँ के पास रख देना चाहिए। लेकिन यह जो पूर्ण फल माँ को अर्पण किया जाता है, यह नवमी के दिन सुबह हवन के बाद फिर यहाँ सटाया जाता है और फिर इसको फोड़ के तब माँ के ऊपर इसका जल छिड़क कर और सभी लोग प्रसाद भी इसका लेते हैं। और इधर देखिए, जैसे दाहिने तरफ माँ का यह कलश स्थापित कर दिया गया है और कलश के बगल में नवग्रह, हमारे पंडित जी बहुत सुंदर नवग्रह बना देते हैं। और सुबह सुबह ही मैं सोची थी सुबह ही पूरा आप लोगों को वीडियो बना के माँ का दर्शन कराऊंगी, लेकिन जैसा कि नवरात्रि में प्रथम दिन बहुत ही काम रहता है, फिर हम लोग को धार दहड़ी देने जाना रहता है, वो भी थोड़ा दूर है, तो सुबह व्यस्तता के नाते नहीं बना पाई। तो चलिए, इस नवरात्रि माँ का पूजन पाठ अर्चन खूब मन से करिए, ध्यान करिए। और एक विशेष प्रार्थना मंत्र आप लोगों को बताती हूँ कि जो कि माँ की कृपा पाने के लिए आरती करने के पश्चात इस प्रार्थना का अवश्य सभी को हो सके तो एक बार माँ से इस प्रार्थना को बोलना चाहिए। नमो अम्बे, नमो दुर्गे, नमो के हरिवाहनी, नमो जनमन रंजनी हो, नमो सब जग पालनी, सर्वव्याध विनाशिनी हे मात मंगल कारिणी, सकल कारज सारिणी हो, मैया दास भव है तारिणी। इस श्लोक में ही माँ से पूरी अपनी व्यथा 2 लाइन में ही भक्त कह देता है कि माता रानी इस भक्त के ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखिएगा और जैसे अपने बहुत से भक्तों को आपने तारा, वैसे मेरे भी सब भव बाधा तार दीजिएगा और अपनी शरण में, अपनी भक्ति में सदैव लगाए रखिएगा। तो चलिए, यह माता रानी का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि शाम का समय है। मुझे भी अभी माँ का, क्योंकि आज सुबह सुबह पूजा पाठ नहीं कर पाई थी ढंग से, क्योंकि माँ का कलश स्थापन में ही विशेष टाइम लग जाता है। तो आज जो कि जैसा कि नवरात्रि में जहाँ कलश बैठता है वहाँ पे कम से कम पूर्ण पाठ हो सके तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर पूर्ण पाठ नहीं हो पा रहा है तो कम से कम कीलक, अर्गला स्तोत्र, कवचम, ये सब तो जरूर करना चाहिए। देवी सुक्तम,
और सिद्धि कुंज का स्तोत्र, यथा शक्ति तथा भक्ति, जितनी शक्ति हो सके, नहीं तो श्रद्धा से तो माँ को लोग दोनों समय भोग प्रसाद जो भी हो सकता है, जिससे हो सकता है लगाते हैं। लगा के कम से कम माँ की आरती तो करनी ही चाहिए। नवरात्रि इतनी विशेष क्यों होती है तो वो भक्त ही जानता होगा, जो माँ की सेवा 9 दिन करता है और उन्हीं का ध्यान और उन्हीं की भक्ति में रहता है। यह कोई कहने वाली बात नहीं है। जो भक्त माँ से जुड़े हुए हैं वो, और जो भक्त माँ की कलश स्थापना करते हैं, उनकी इस विशेष शक्ति और ऊर्जा का तो उनको इन 9 दिनों में पता चल ही जाता है। तो चलिए आप सभी से फिर दूसरे मेरे नए वीडियो में मुलाकात होगी। तो माता रानी का दर्शन करें और इस मंत्र का इस नवरात्रि 2 बार 3 बार सुन के ज़रूर माँ से प्रार्थना करें। तो चलिए एक बार इस मंत्र को फिर से रिपीट कर देते हैं। नमो अम्बे नमो दुर्गे नमो के हरिवाहनी, नमो जनमन रंजनी हो, नमो सब जग पालिनी, सर्वव्याध विनाशिनी, हे मात मंगल कारिणी, सकल कारज सारिणी हो मैया भव, सकल कारज सारिणी हो मैया दास भव तारिणी। हे माँ जगदम्बा, मेरे सभी कार्यों को पूर्ण करना और इस अपने भक्त पर इतनी कृपा करना कि यह जो जीवन रूपी नैया है इस भवसागर से पार हो जाए और आपके शरण में हमेशा यह तन मन धन सब कुछ लगा रहे और आपकी भक्ति मैं जीवन भर करती रहूं। जय माम्बे, जय जगदम्बे, बोल साचे दरबार की जय, बोलिए जगत जननी माँ दुर्गा की जय।